नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कुछ लोग कहते हैं सर क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए या कब खरीदना चाहिए। तो देखिए साहब, खरीदना नहीं खरीदना तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको कब खरीदना है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमेशा आप गड्ढे में जाएंगे, ये भी कन्फर्म है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में आप ये कहो कि आंख बंद करके आप किसी को भी टोकन को खरीद लो तो कहीं ना कहीं आप गड्ढे में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कुछ डाटा आपके सामने देख रहे हो, मैंने बोर्ड भरा हुआ है, आपको अभी बताता हूं। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट में केवल आज सैम बैकमैन-फ्रिड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आप किसी का भी चैनल खोल के देखो, सब सैम को लेके बैठे हुए हैं। अब भाई मैं तो सबसे पहले सैम के बारे में बता चुका कि उसको बेल मिल चुकी है। आपको 7:30 बजे वाला जो वीडियो था उसमें ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि उसने 250 मिलियन अपना दे के बेल ले ली, चैन की जिंदगी आराम से काटेगा, उसे कोई टेंशन नहीं है। और इसीलिए आया ही अमेरिका इसीलिए था। और फिर आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट थी पहले से कि भाई देखिए अमेरिका में उसने इतनी सारी डोनेशन दी हुई थी पॉलिटिशियंस को, तो उसको भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि मेरा कुछ नहीं होना। और इतने दिन वो बनवास एक तरह से बामास में काट रहा था, वहाँ पे अपनी ऐसी जिंदगी जी रहा था। बस वो 3-4 दिन उसके लिए थोड़ा टिपिकल है जो जेल में रहा। लेकिन जो भी है, कुल मिला के FTX का मामला कुल मिला के थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व भी हो रहा है, हो ही गया। कुल मिला के कहानी खत्म हो चुकी है। और FTT प्राइस का जो प्राइस था वो भी लगभग जो है काफ़ी अच्छा खासा 10-12% बढ़ गया उसका। क्यों? सबको ये लगने लगा कि अब आ गया है यहाँ पर सैम, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ी सी अब जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी बाइनेंस के लिए। क्योंकि देखिए अब ये आ गया है, उसके भी अब थोड़े हौसले बुलंद हो गए। भाई अमेरिका में है हौसले बुलंद होने, और फिर इतना बड़ा कांड करने के बाद भी अगला बाहर है, बेल मिली हुई है, तो उसके हौसले तो देखो बढ़ने ही बढ़ने। अब वो कहीं ना कहीं टारगेट जो है, देखिए बेशक बाइनेंस का कुछ नहीं कर पाएगा वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी फैलाएगा बाइनेंस के लिए। कोई ना कोई एक नया वो कहता कमेंट करके या सिगुफा छोड़ के, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं पैदा करता रहेगा। तो मेन चीज़ ये है कि अब हमें ही पॉजिटिव होना पड़ेगा कि जो करता है करने दो। देखो ये तो क्रिप्टो करेंसी है, सब अपने हिसाब से सोचेंगे और अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो जो भी है मार्केट में जैसा चल रहा है वो आपके सामने है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि मुद्दे की बात यह है कि कुछ टोकन ऐसे हैं भाई जो आप अभी बेशक बहुत डिप में हैं, बहुत डिप में हैं, लेकिन फिर भी इनमें और डिप आएगा। अब आप सोचोगे क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा। वो इसलिए आएगा, कुछ टोकन्स में आने वाले कुछ महीनों में बहुत जबरदस्त सप्लाई और आने वाली है। मतलब उनके कुछ टोकन अनलॉक होने वाले हैं। किस किस टोकन में कितने टोकन अनलॉक होंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए हर एक टोकन में कुछ ना कुछ पार्ट लॉक किया जाता है। आपको भी पता है, जो पीछे से क्रिप्टो करेंसी में है उनको सबको पता है कि कुछ पार्ट जो है डेवलपर पहले से ही लॉक करके रखते हैं, कुछ अपना स्टेकिंग पे लगाते हैं। लेकिन जो लॉक पीरियड होता है वो खत्म होता है तो फिर वो सप्लाई मार्केट में आती है। तो वो अब अनलॉक हो रहे हैं। किस में कितने टोकन अनलॉक हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, कहीं ना कहीं आपके मतलब की चीज है। आगे पहले सबसे पहले मैं लिखा है मैंने इधर टोकन, ठीक है, इधर मंथ, इधर अनलॉक टोकन कितने टोकन आने वाले हैं, और इधर है टोटल सप्लाई उस टोकन में कितनी है, ठीक है। पहले नंबर पे रखा है मैंने DYDX, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आजकल काफी चर्चा में है। और इसका अभी जब से ये जो फंड फैला है तब से एक अच्छा खासा इसमें वो कहते हैं उछाल भी आया है। क्यों? लोगों ने इसका यूज किया, यूज केस इसका बढ़ा, ठीक है। फरवरी में इसका अनलॉक होगा कुछ टोकन्स का। वो टोकन की संख्या होगी लगभग 150 मिलियन की। 150 मिलियन फरवरी में इसके टोकन आने वाले हैं, जो अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई का मान के चलें तो लगभग 107% टोकन और आएंगे। यानी इतना टोकन और बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम सप्लाई इसकी टोटल 1 बिलियन है। तो आप देख लीजिए 150 मिलियन टोकन जो है इसके फरवरी में अनलॉक होके और मार्केट में आ जाएंगे। तो देखिए जब मार्केट में माल आएगा इतनी बड़ी संख्या में तो प्राइस तो गिरेगा। आप ये चीज समझ के चलिए। अगला टोकन है OP, यानी कि मई में इसकी अनलॉकिंग होनी है और लगभग आप ये मान लीजिए अप्रोक्स 156 मिलियन टोकन जो है मार्केट में आ जाएंगे और टोटल सप्लाई इसकी 4.2 बिलियन की है। लगभग आप ये मान लीजिए 72% सर्कुलेटिंग सप्लाई और बढ़ जाएगी, ठीक है। 1 इंच अच्छा खासा नाम अभी सुना हुआ है, चर्चा में भी रहा, अभी थोड़ा सा इसमें कुछ पंगा था। फरवरी में इसके टोकन अनलॉक हो रहे हैं लगभग 250 मिलियन, ठीक है, 250 मिलियन टोकन इसके अनलॉक हो रहे हैं और इसकी टोटल सप्लाई है 1.5 बिलियन की,
ठीक है। तो 1.5 बिलियन में से आप ये मान लीजिए 250 मिलियन टोकन इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में और बढ़ जाएंगे, आकर लगभग 33% टोकन फरवरी में इसके और आ जाएंगे। अब है अगला टोकन है हमारा सैंड, यानी कि द सैंड बॉक्स। अब इसकी जो है फरवरी में अनलॉकिंग होनी है और लगभग 348 मिलियन टोकन जो है मार्केट में आएंगे और 3 बिलियन की इसकी सप्लाई है, टोटल सप्लाई। तो लगभग सर्कुलेटिंग सप्लाई में 22% का उछाला हो जाएगा, यानी कि ऊपर बढ़ जाएगा। तो भाई 348 मिलियन टोकन और आएंगे फरवरी में। AXS अप्रैल में इसकी अनलॉकिंग होनी है, लगभग आप 19 मिलियन की आप और मान के चलें टोकन और आ जाएंगे। लगभग इसकी जो टोटल सप्लाई है 270 मिलियन की, यानी कि 17% टोकन बढ़ जाएंगे। LOOKS यानी कि लॉक्स, जनवरी में इसकी अनलॉकिंग होनी है, लगभग आप 82 मिलियन टोकन इसके और आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की। GLMR इसकी अनलॉकिंग होनी है जनवरी में, यानी कि सब 23 में होना है, 2023 का ही सारा ये डाटा दे रहा हूं। तो जनवरी में इसकी अनलॉकिंग होनी है और लगभग जो है आप ये मान लीजिए 47 मिलियन टोकन, यानी कि वैसे तो 46.182 दिखा रहा है, लेकिन मैं अगर राउंड फिगर में कहूं तो आप चलो 46 ही मान लीजिए। तो 46 जो है मिलियन टोकन मार्केट में आएंगे और 1 बिलियन टोकन इसका टोटल सप्लाई है। तो लगभग 10% माल आ जाएगा सर्कुलेटिंग सप्लाई में। APE एप कॉइन, ठीक है, इसकी मार्च में अनलॉकिंग होनी है। तो मार्च में लगभग जो है 33 मिलियन टोकन और मार्केट में आ जाएंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो लगभग 9% टोकन और आएंगे और टोटल सप्लाई है 1 बिलियन की। तो ये कुछ टोकन मैंने आपको बताया। देखिए नाम में दोबारा बताया तो शायद मैं इधर खड़ा था तो हो सकता है आपको नाम ना दिखाई दिया हो। DYDX, OP, 1 इंच, सैंड, AXS, LOOKS, GLMR और एप कॉइन, ये कुछ टोकन ऐसे मैंने आपको बताए हैं जिनकी सप्लाई बहुत जल्दी और मार्केट में आने वाली है और वो भी बहुत बड़ी संख्या में। इसीलिए इन टोकन्स को मैंने आपको कुछ हकीकत बताने के लिए सामने रखा है। जैसे 107% सप्लाई आएगी DYDX की, तो प्राइस तो देखिए नीचे आएगा। बहुत बड़ी संख्या में टोकन जब मार्केट में आएंगे तो फिर क्या होगा, सप्लाई देखिए गिरेगी, वो रेट गिरेगा। तो ये कुछ टोकन ऐसे थे जिसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनमें बाइंग की जाए या बहुत नीचे आ गए तो खरीद लें, तो भाई ये अभी और नीचे आएंगे। मेरा हिसाब तो यही कहता है कि वो जब सप्लाई मार्केट में इतनी एक साथ आती है, वो कहते थोड़ी थोड़ी आए तो एक अलग बात होती है, लेकिन क्वांटिटी में एक साथ आ जाए आप खुद डिफरेंस समझ सकते हैं। तो अब यहां क्या करना है नहीं करना डिसीजन आप लीजिए। मेरा काम था आपको हकीकत बताना कि इन टोकन्स में ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ हकीकत ही से ही रूबरू कराता हूं। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलता कि ये ले लो, वो ले लो, ये पोर्टफोलियो बना लो, ये फटेगा, वो डूबेगा। नहीं, हकीकत जो है वही सामने रखो, डिसीजन आप लो, क्योंकि डिसीजन मेकर आप हैं तो आपको ही लेना पड़ेगा। खरीदना है नहीं खरीदना है, हकीकत मुझसे जानते रहिए कि हकीकत क्या है। तो हकीकत इन 6-7 टोकन मैंने बताया आपको, लगभग 8-9 टोकन हैं, आप इनमें देख लीजिए। अगर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लगभग आप देख लीजिए जनवरी फरवरी और जनवरी फरवरी में ही ज़्यादा उनकी अनलॉकिंग है। एक अप्रैल में है यानी कि AXS और OP है मई में। बाकी तो आपका देखिए जनवरी फरवरी और मार्च में ही इनकी अनलॉकिंग है। तो आप देखिए मार्केट में वैसे भी अभी कोई बहुत ज़्यादा ऊट पटांग काम ही हो रहे हैं, सारे के सारे चोरियां ही हो रही हैं। अभी हो क्या रहा है, तो बेहतर है अभी आप रुक जाइए जो इसको बाइंग करनी है। तो भाई उन्हीं के लिए वीडियो मैंने प्रिपेयर किया जो सिर्फ कहते हैं सर बाइंग करनी है। तो भाई आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। टोकन मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि जिनकी बहुत बड़ी संख्या में सप्लाई आने वाली है, कितने टोकन आने वाले हैं, सारा हिसाब आपको रख दिया है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कुछ अलग हटके है, सैम ब्रैकमैन-फ्राइड आप दूसरे यूट्यूबरों का देख लीजिए, मेरा आप ये देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।